हुआ यूं के साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की नई तिब्बी रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी गई। डॉक्टर ने सफर से रोक दिया, एंजियोग्राफी कराए बगैर लंदन से ना जाने की हिदायत कर दी। इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी के डायरेक्टर डॉक्टर फयाज शाल की तैयार करदा रिपोर्ट के मुताबिक कुलसूम नवाज की वफात के बाद नवाज शरीफ ज्यादा दबाव में हैं। कोरोना और मुख्तलिफ अमराज से हालत बिगड़ सकती है। कोरोना सूरत हाल में एयरपोर्ट और अवामी मकामात पर हरगिज नहीं जाना चाहिए। नए मेडिकल रिपोर्ट अमजद परवेज एडवोकेट ने लाहौर हाई कोर्ट में जमा करा दी। नवाज शरीफ की ताज़ा तिबी रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में पेश। डॉक्टर्स ने साबिक वजीर आजम को सफर करने से रोक दिया। नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट इंटरनेशनल कार्डियोलॉजी के डायरेक्टर डॉक्टर फयाज शाल ने तैयार की। अमजद परवेज एडवोकेट की वसातत से उसे लाहौर हाई कोर्ट में जमा कराया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि नवाज शरीफ एंजियोग्राफी कराए बगैर लंदन से ना जाएं। वो इलाज के बगैर पाकिस्तान गए तो उनकी हालत बिगड़ सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक कुलसूम नवाज की वफात के बाद नवाज शरीफ ज्यादा दबाव में है। वो जहनी दबाव के बगैर अपनी सरगर्मियां जारी रखें। मेडिकल रिपोर्ट में कहा गया कि नवाज शरीफ अपनी अदवायात जारी रखें और खुली फजा में चहलकदमी करें। कोरोना वायरस की आलमी वबा को देखते हुए नवाज शरीफ को हर तरह से सफर या अवामी मुकामात से गुरेज करना चाहिए। रिपोर्ट में डॉक्टर फयाज शाल ने कहा कि नवाज शरीफ की सेहत से मुतल्लिक किसी सवाल की सूरत में उनसे राब्ता किया जा सकता है। नवाज शरीफ पाकिस्तान के कवानीन का मजाक उड़ा रहे हैं। अमेरिका में बैठे डॉक्टर से ये रिपोर्ट बनवा रहे हैं। वज़ीर इत्तला फवाद चौधरी का नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट पर रद्द अमल। वीडियो पैगाम में कहा कि शरीफ फैमिली जाली रिपोर्ट्स पाकिस्तान भेजने से बाज रहे। नवाज शरीफ को चाहिए कि वो अवाम की लूटी दौलत वापस करें और जहां चाहे रहे। उम्मीद है अदालत नवाज शरीफ की जाली रिपोर्ट्स का नोटिस लेगी। मामले खसूसी शहबाज गिल ने तंज किया कि डॉक्टरों ने बिलवास्ता नवाज शरीफ को तो दूसरी शादी का मशवरा दिया है। नवाज शरीफ की बहुत ही एक दिलचस्प मेडिकल रिपोर्ट आज हाई कोर्ट में जमा कराई गई है। अमेरिका में बैठे हुए डॉक्टर, उनसे आप इस तरह की जाली रिपोर्ट्स जब भिजवाते हैं तो दरअसल आप पाकिस्तान के जो कानूनी निज़ाम है उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। नवाज शरीफ के पास सबसे आसान रास्ता ये है कि वो पाकिस्तान के लोगों का पैसा वापस करें और उसके बाद वो लंदन में रहें। उन्हें हाइड पार्क के अलावा कहीं पे जो है वो वॉक भी नहीं करनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि अदालत इसका ना सिर्फ ये कि पिछले जिस तरीके से वो बाहर निकले उसका नोटिस लेगी, बल्कि इन जाली रिपोर्ट्स का भी सख्ती से नोटिस लिया जाएगा। यूसुफ रजा गिलानी ने झूठ बोला, ये इस्तीफा नहीं देंगे, कुर्सी से चिपके रहेंगे। शाह महमूद का गिलानी पर जवाबी वार। ईवान में गरजते हुए कहा कि ये बिकाऊ अपोजिशन लीडर है। इनके बेटे ने बोली लगाई वोट खरीदे। शाह महमूद कुरैशी ने अपोजिशन को उन पर ही एतमाद ना करने का मशवरा दिया। कहा अक्सरियत नून लीग की है तो गिलानी अपोजिशन लीडर कैसे बन गए। नून लीग के साथ पहले भी हाथ हुआ, आइंदा भी होगा। इन्होंने कहा था मैं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नहीं बनना चाहता, झूठ बोला था। ये रहेंगे, ये इस्तीफा वापस लेंगे, ये इसी कुर्सी को चिपके रहेंगे। ये ड्रामा था। आई एम वार्निंग यू, लिसन, द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इज अ कॉम्प्रोमाइज लीडर। डोंट रिलाई ऑन हिम। एक कॉम्प्रोमाइज, एक टिका हुआ लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। इतने बेखबर, इतने मासूम क्यों थे और इतने लाइल्म क्यों थे? सेनेटर दिलावर साहब को और इंडिपेंडेंट मेंबरान से रुजू करते हैं, खुद गैर हाजिर हो जाते हैं। ये अभी तक उकदा हल नहीं हो रहा और पूरी कौम शशोपंज में है। ये माजरा क्या है? खाली वीराना था, कुछ दिखाई नहीं दिया। दूर दूर तक कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ दिखाई नहीं दिए। आई एम, डोंट टेल मी आई बीन इन द हाउस लॉन्ग इनफ। ओके, इसको में लाओ ना यार, देखो आंखों में हाथ डाल के बात करते हैं। शुक्रिया अदा कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ जी, प्लीज। से तो शर्मा, मैं पर्दा कर लेता हूँ। अब तशरीफ रखें प्लीज। से पर्दे जी तशरीफ रखें। मौजूदा लीडर ऑफ द ऑपोजिशन किस तरह सेनेटर मुंतखब हुए, वोटों को खरीद कर। इनके साहबजादे की वीडियो पूरे मीडिया में चलती रही है कि ये बोली लगाते रहे हैं, ये वोटों को खरीदने की कोशिश करते रहे हैं। अक्सरियत नून की है और ये जनाब कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बन जाते हैं। किस तरह नून के साथ तब भी हाथ हुआ, नून के साथ जुमे को भी हाथ हुआ और नून के साथ आइंदा भी हाथ होने वाला है। मैं पेशन गोई कर रहा हूं।
साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी का शाह महमूद कुरैशी की तकरीर पर रद्द-ए-अमल। वज़ीर ख़ारजा की तकरीर का सेनेट की तौहीन करार दिया। कहा ये एक वज़ीर ख़ारजा का म्यार नहीं कि ईवान में इस किस्म की गुफ्तगू करे। यूसुफ रज़ा गिलानी ने माजी के दरीचे खोल दिए। कहा जब वो स्पीकर थे तो शाह महमूद उनके पार्लिमानी सेक्रेटरी थे, आज मुझे ही बातें सुना रहे हैं। हम नहीं चाहते इसको दोबारा इस इशू को छेड़ा जाए। दैट वाज द रिजॉर्ट। जो बात करनी थी दैट वाज टॉक्ड आउट। योर पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स टू लर्न फ्रॉम यू। रूल्स वो तो हमें नहीं समझा सकता। उन्होंने जो बात की है वो एक फॉरेन मिनिस्टर के लेवल की नहीं है। हम उसके बाद चले जाते तो किससे बात करता। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं हमारा मुकाबला डाकुओं के टोले से है जो चोरी करके कहते हैं इन्हें आईना दे दो। ये कहाँ का इंसाफ है? लंदन की सबसे महंगी जगह पर उनके घर हैं। पीबीसी से उनकी करप्शन का डाकुओं को मॉनिटर जारी है। बहावलपुर में कौमी सेहत कार्ड इजरा की तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने सुप्रीम कोर्ट बार की पिटीशन पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा सुप्रीम कोर्ट बार चोर मुजरिम झूठ बोलकर लंदन भागने वाले शख्स के लिए अदालत चली गई। अदालत से कहा जा रहा है इन्हें एक और मौका देना चाहिए। हमारा मुकाबला ये डाकुओं के टोले से है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन अदालत में जाके कहेगी कि जी देखें एक आदमी जो चोरी करके मुल्क से बाहर बढ़ रहा है, कन्विक्ट हुआ है, वो कहें जी उसको फिर से मौका देना चाहिए आगे फिर से वो मैच खेले, तो फिर चोरी में बुरी चीज क्या है? इमरान खान ने माफिया के साथ मिलकर अवाम को लूटने में टॉप किया। झूठ एक के करगे बेनकाब हो रहे हैं। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज ने कहा हुकूमत नून लीग के खिलाफ एक पाई की करप्शन भी साबित नहीं कर सकी। साफ पानी केस में शहबाज शरीफ के अलावा 16 मुलजमान को बरी कर दिया गया। फॉरेन फंडिंग केस में खुद पीटीआई स्टे ऑर्डर के पीछे छुप रही है। इमरान नियाजी ने माफिया के साथ गठजोड़ कर पाकिस्तानी अवाम की जेबें लूटने में टॉप किया है। अवाम से झूठ बोला गया कि यहाँ पर अरबों रुपए का गबन हुआ है। मुस्लिम लीग नून के कायदीन के खिलाफ केसेस मनाए, एक पाई करप्शन की साबित नहीं कर सका। नवाज शरीफ साहब के खिलाफ भी केस झूठे हैं। इमरान नियाजी के झूठ एक एक कर बेनकाब हो रहे हैं। फॉरेन फंडिंग केस, इमरान नियाजी स्टे ऑर्डर के पीछे छुपने की नाकाम कोशिश कर रहा था। आज किसान दुहाइयां दे रहा है कि खाद जो है वो 10,500 की भी नहीं मिल रही है। बलूचिस्तान काबीना का इजलास इख्तलाफात का शिकार, बाज़ वज़रा का बतौर एहतजाज वॉकआउट। ज़हूर बलीदी का ट्वीट में कहना है तरक्याती प्रोग्राम में 30 अरब के मंसूबे शामिल करने के खिलाफ एहतजाज किया। बुशरा रिद कहती हैं ज़हूर अहमद बलीदी ने तनहा वॉकआउट किया, किसी ने उनका साथ नहीं दिया। कोयटा में अपने ब्यूरो चीफ मोहम्मद काजिम से मजीद जान लेते हैं। जी मोहम्मद काजिम, अभी तो स्टेबल ही नहीं हुई, नई काबीना के इख्तलाफात शुरू हो गए। देखें, ये जो बलूचिस्तान काबीना का इजलास है ये तवील अरसे बाद हुआ और तवील अरसे बाद होने के बावजूद भी आज ये इख्तलाफात का शिकार रहा है। और इन इख्तलाफात को तश्तज़बाम किसी और ने नहीं बल्कि खुद सीनियर सूबाई वजीर ज़हूर बलीदी ने किया। उन्होंने जो इख्तलाफात की वजह बताई है वो 30 अरब 88 करोड़ रुपए के मंसूबे हैं। उनका कहना है कि इनको जो है ना 3rd क्वार्टर में शामिल किया जा रहा है, जो कि तरक्याती प्रोग्राम पर एक बोझ होगा। उन्होंने इसको खिलाफ ज़ाब्ता भी करार दिया है। उन्होंने कहा कि उनके साथ बहुत सारे दीगर वज़रा ने भी वॉकआउट किया है। ठीक है। जो बुशरा रिंद है पार्लिमानी सेक्रेटरी, उनका कहना है कि सिर्फ ज़हूर बलीदी ने वॉकआउट किया था। लेकिन बहुत शुक्रिया ब्यूरो चीफ। वेलकम बैक। एस्टेब्लिशमेंट गैर जानिबदार रहे, हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च से हम बड़ी कामयाबी हासिल करेंगे। हुकूमत ने 3 साल में अवाम का जीना दोहबर कर दिया। धरनों और कौमी इदारों पर हमलों की बजाय पार्लियामान में सियासत करें, इलेक्शन में डटकर मुकाबला करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने लाहौर में सीनियर सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की। यूसुफ रज़ा गिलानी पर मुकम्मल एतमाद है। शाह महमूद कुरैशी के इल्ज़ामात अजीब हैं। मियाँ साहब को भी खतरे में ही पार्लियामान याद आया। हमने कभी फौज के खिलाफ नारे नहीं लगाए। इस्टेब्लिशमेंट की खबरें मीडिया लेकर आता है, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट की शिक 74 और 75 कल अदम करार दे दी।
58 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला चीफ जस्टिस पाकिस्तान गुलजार अहमद ने तहरीर किया। अदालत ने MQM की दरख्वास्त सिंध हुकूमत को अहकामात देते हुए निपटा दी। सुप्रीम कोर्ट से सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 की शिफ्ट 74 और 75 कलदम करार। अदालत का सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी एक्ट और KDA कवानीन को आइन के मुताबिक ढालने का हुक्म। फैसले में कहा गया कि सिंध हुकूमत बाख्तियार बल्दियाती इदारे कायम करने की पाबंद है। मास्टर प्लान बनाना और इस पर अमल बल्दियाती हुकूमतों के इख्तियारात हैं। बल्दियाती हुकूमत के तहत आने वाला कोई नया मनसूबा सूबाई हुकूमत शुरू नहीं कर सकती। अदालत ने फैसला दिया कि आइन के तहत बल्दियाती हुकूमत के माली, इंतजामी और सियासी इख्तियारात यकीनी बनाए जाएं, जबकि सिंध हुकूमत मुकामी हुकूमतों के साथ हम आहंगी और अच्छा वर्किंग रिलेशन रखने की पाबंद है। अदालत ने कहा कि लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी और वाटर बोर्ड कानून में भी जरूरी तब्दीलियां की जाएं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि ये कहना कि वज़ीर आज़म, वज़ीर आला और काबीना इख्तियारात लोकल कौंसल्स को दिए जाएं तो क्या बाकी सब घर बैठ जाएं। इस्लामाबाद में एहतसाब अदालत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करेंगे। बल्दियाती एक्ट में तरमीम असम्बली में बिल लाकर की आर्टिकल 140A की पूरी पासदारी की। कोई काबिल एतराज़ बात हुई तो अपील का हक रखते हैं। MQM पाकिस्तान के रहनुमा आमिर खान का कहना है कि बल्दियाती कानून के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का फैसला खुश आइंद है। मज़ार कायद पर वफ्द के हमरा फातह ख्वानी के बाद कहा, बल्दियाती कानून के खिलाफ MQM पाकिस्तान ने पिटीशन दायर की थी। अब सिंध के अवाम को अपने हकूक मिलने की उम्मीद मिल चुकी है। अब वडेरा गैंग बल्दियाती कानून के लिए सुप्रीम कोर्ट में दोबारा अपील करने का कह रहा है। पाकिस्तान ने आज़ाद जम्मू कश्मीर के बारे में भारतीय वज़ीर के इश्तियाल अंगेज़ बयान को मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान ने BJP वज़ीर के भारतीय हुकूमत के तहत आज़ाद जम्मू कश्मीर को भारत में ज़म करने की खाम ख्याली और इश्तियाल अंगेज़ बयान को मुस्तरद किया है। BJP और RSS की सियासी शख्सियात का भारत के अंदरूनी सियासत में पाकिस्तान को घसीटना वतीरा बन चुका है। इसका मकसद मकबूजा जम्मू कश्मीर में संगीन ज़मीनी सूरत हाल का इदराक करने से रोकना और बड़े मसाइल से आवाम की तवज्जो हटाना है। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की मुतल्लिका करारदादों के तहत कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के हसूल के लिए उनकी मुनसिफाना जदोजहद में उनकी हर मुमकिन हिमायत जारी रखेगा।